हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स। सो हम हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था एल एक्स एल वाई एल जेड इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई। तो हम आज इससे आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेशन, तो लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कशन जो है इनके बारे में डिस्कशन किया था कि एल एक्स एल वाई एल जेड जो आपकी ये होता है। मेरी आवाज आ रही है या? तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब हमें फाइंड आउट करना है एल प्लस ऑपरेटर। तो ये एल प्लस ऑपरेटर क्या होता है आपका? एल एक्स प्लस आई एल वाई। तो इसमें वैल्यूज है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो एल प्लस ऑपरेटर कितना होगा? एल एक्स। तो ये एल एक्स कितना है आपका? आई एच क्रॉस इन ब्रैकेट यहाँ पे ये है साइन फाई इंटू डेल बाई डेल थीटा, ओके, प्लस कॉट थीटा कॉस फाई डेल बाई डेल फाई। ये जो है ये आपका होगा एल प्लस प्लस आई इंटू एल वाई। सो आई इंटू आई आई स्क्वेयर, यहाँ पे होगा आपका एच क्रॉस इंटू माइनस कॉस फाई, देन होगा डेल बाय डेल थीटा, एम आई राइट, प्लस यहाँ पे होगा आपका कॉट थीटा इंटू साइन फाई इंटू डेल बाय डेल फाई। ये जो है आपका ये बनेगा, ठीक है। अब आई स्क्वेयर की वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली हटा के यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अब ये माइनस है, इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये जो ये प्लस होगा एंड ये वाला जो ये क्या बनेगा आपका? माइनस बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेल बाय डेल थीटा है, यहाँ पे भी डेल बाय डेल थीटा है। तो डेल बाय डेल थीटा को कॉमन मतलब साइड में लीजिए और डेल बाय डेल फाई के टर्म्स जो है उसको साइड में लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइड करूं तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे। सो ये जो है यहाँ पे डेल बाय डेल थीटा है, यहाँ पे भी डेल बाय डेल थीटा है। तो एच क्रॉस जो है एच क्रॉस बाहर आएगा, तो मैं एच क्रॉस बाहर ले लू तो यहाँ पे होगा आपका आई साइन फाई, अरे हाँ कि नहीं, एंड यहाँ पे क्या बचेगा आपका? प्लस कॉस फाई एंड यहाँ पे होगा डेल बाय डेल थीटा। समझ रहे हैं? तो इनको हमने बाहर निकाला साइड में। अब यहाँ पे डेल बाय डेल फाई, यहाँ पे भी डेल बाय डेल फाई है। तो डेल बाय डेल फाई, तो यहाँ पे प्लस एच क्रॉस। अब क्या निकाल सकते हैं कॉमन? देखो यहाँ पे कॉट थीटा है, यहाँ पे भी कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा को मैं बाहर लेके आऊं तो क्या बचेगा? तो कॉट थीटा को बाहर लेके आए, एच क्रॉस को बाहर लेके आए तो यहाँ पे होगा आई कॉस फाई। क्या हो गया यहाँ पे? आई कॉस फाई, ठीक है, आई कॉस फाई। एंड यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस साइन फाई यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस साइन फाई एंड क्या होगा? डेल बाय डेल थीटा, नो डेल बाय डेल फाई। तो ये बनेगा आपका। अरे समझ रहे? सिंपल चीज है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो अब इसमें आप क्या करो कि यू नो दिस कि एक्सपोनेंशियल आई थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। एवरीवन नोज दिस, दैट मींस मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि एक्सपोनेंशियल आई फाई तो इज इक्वल टू कितना होगा? ये होगा cos फाई प्लस आई साइन फाई। ये होगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए तो यहाँ पे वो चीज आपको दिख रही है कि नहीं? देखो cos फाई प्लस आई साइन फाई नोटिस हो रही है? यस। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये L प्लस ऑपरेटर जो है ये किसके बराबर होगा? इज एच क्रैप एच कट एक्सपोनेंशियल आई फाई, ठीक है। यहाँ पे होगा डेल बाय डेल थीटा, देखो यहाँ से ऊपर लिख रहा हूं मैं। देन प्लस यहाँ पे होगा एच कट कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। अब यहाँ पे क्या करें हम? लेट्स से टेक आउटसाइड आई। आई को अगर हमने आउटसाइड लिया, मतलब आई को कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? कॉस फाई, है ना। देन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज माइनस साइन फाई, है ना, डिवाइडेड बाय आई, है ना। ऐसे करेंगे हम। देन यहाँ पे होगा दिस इज डेल बाय डेल फाई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ना अब यहाँ पे क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए आई से एंड डिवाइड करिए आई से। अब क्या होगा देखो यहाँ पे एल प्लस ऑपरेटर जो है ये होगा एच बार एक्सपोनेंशियल आई फाई, ये होगा डेल बाय डेल थीटा, प्लस यहाँ पे होगा एच कट कॉट थीटा इंटू आई, क्योंकि हमने आई कॉमन लिया, समझ गए ना। तो यहाँ पे होगा कॉट थीटा इंटू आई। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द कॉस फाई, है ना। अब देखिए नीचे क्या है? आई इंटू आई, आई स्क्वायर क्या होगा? आई स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे होगा प्लस आई साइन फाई इंटू होगा डेल बाय डेल फाई। अरे समझ गए ना सब लोग ये? ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास होगा एल प्लस ऑपरेटर एच कैप एक्सपोनेंशियल आई फाई, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेल बाय डेल थीटा प्लस आई एच कट, यहाँ पे होगा आपका कॉट थीटा एंड नाउ दिस थिंग्स इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल आई फाई
डेल बाय डेल फाई। अरे समझ गए नहीं? ठीक है, समझ गए ना, सिंपल है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो अब यहाँ पे जो है ये आपको मिला, तो यहां से आप एक्सपोनेंशियल आई फाई को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, वही क्लियर है? हाँ, एक्सपोनेंशियल आई फाई को कॉमन ले सकते हैं और एच कट को भी ले सकते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस एल प्लस ऑपरेटर इज इक्वल टू एच कट एक्सपोनेंशियल आई फाई, इनको हमने ले लिया कॉमन। या तो क्या बचा यहाँ पे, ओनली डेल बाय डेल थीटा, सो दिस इज अ डेल बाय डेल थीटा प्लस प्लस क्या बचा, आयोटा कॉट थीटा, देन यहाँ पे बचेगा आयोटा कॉट थीटा डेल बाय डेल फाई। दिस इज योर एल प्लस ऑपरेटर। तो ये आपका क्या है, एल प्लस ऑपरेटर है। दिस इज योर एल प्लस ऑपरेटर, दैट्स इट। तो ये आपका जो है ये क्या आपका एल प्लस ऑपरेटर है। अब ये एल प्लस ऑपरेटर क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज इनके हेल्प से ही हम आगे वाली चीजें जो है उसको फाइंड आउट करने वाले। अब सिमिलर प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा एल माइनस ऑपरेटर के लिए, दैट इज एल एक्स माइनस आई एल वाई। सो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता, बिकॉज आपको सेम प्रोसीजर करना है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एल माइनस ऑपरेटर क्या होगा, जैसे मैंने एल प्लस के लिए किया है सेम आपको करना है एल माइनस के लिए। तो ये जो एल माइनस जो है, ये एल माइनस का आपका ये ऑपरेटर जो होगा माइनस एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई। सिंपल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देन यहाँ पे होगा डेल बाय डेल थीटा, मतलब जस्ट यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो डाल दीजिए, यहाँ पे होगा माइनस आई कॉट थीटा डेल बाय डेल फाई। सो दिस इज, ये जो है ये आपका क्या है, एल माइनस ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज एल प्लस ऑपरेटर एंड दिस इज द एल माइनस ऑपरेटर। तो ये आपके दो ऑपरेटर है, एल प्लस एंड एल माइनस। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो मैं आगे बढ़ता, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, इसमें किसी को भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर लेट्स से कंसीडर पी स्टेट, कंसीडर कंसीडर पी स्टेट। ओके, पी स्टेट जो है, पी स्टेट को कंसीडर करिए। चलो कंसीडर कर लिया हमने पी स्टेट को। पी स्टेट को कंसीडर मतलब फॉर पी स्टेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, तो एल की वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल, एम एल की वैल्यू होगी -1 0 1, एम आई राइट? ठीक है, तो क्या स्टेट जो है ये बेसिस स्टेट्स जो है ये होता है आपका एल एम, ये कितने होंगे, ये जो है ये कितने होंगे आपके, तो व्हाट आर द स्टेट्स, तो देखो यहाँ पे ये होगा आपका 1 -1 1 0 1 -1, these are the states and ये states को बोला जाता है बेसिस स्टेट्स। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? या ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स को क्या बोला जाता है, these are the बेसिस स्टेट्स एंड ये जो है दिस इज नोन एज द लोएस्ट स्टेट। ये कौन सी स्टेट्स है, दिस इज द लोएस्ट स्टेट, क्या है ये लोएस्ट। एंड ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी स्टेट है आपकी, हाईएस्ट। ये कौन सी स्टेट है, हाईएस्ट स्टेट। ओके, दिस इज लोएस्ट स्टेट, दिस इज द हाईएस्ट स्टेट। ओके, अगर मैं लेट्स से कंसीडर 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 ओके, अब लेट्स से मैं डी स्टेट ले रहा हूं, कंसीडर लेट्स से डी स्टेट, तो आपका एल की वैल्यू 2 होगा, देन आपके एम एल के वैल्यूज होंगे दैट इज -2 -1 0 1 2। ठीक है, देन स्टेट्स कितने होंगे, तो यहाँ पे स्टेट्स होंगे आपके 2 -2 2 -1 2 0 2 1 2 2, these are the possible states। तो यहाँ पे ये वाले जो है दिस इज कॉल्ड एज दी, ये जो है ये आपका है दिस इज द लोएस्ट स्टेट। कौन सा स्टेट है ये, लोएस्ट स्टेट। एंड ये वाला जो है ये है हाईएस्ट, ये कौन सा है, दिस इज दी हाईएस्ट स्टेट। सो दिस इज द लोएस्ट स्टेट एंड दिस इज द हाईएस्ट स्टेट। आप आगे जाके एल इज इक्वल टू 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, बट आपको प्रोसीजर है, प्रोसीजर समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू, वी आर स्टडीइंग द स्फेरिकल हार्मोनिक्स। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अभी जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है
ये जो स्पेरिकल हार्मोनिक्स है, ये स्पेरिकल हार्मोनिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? द स्पेरिकल हार्मोनिक्स इज रिप्रेजेंट बाय Lm is equal to YLML. दिस इज नथिंग बट द स्पेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, अब देखो एक एक चीज हम इसको अब डिराइव करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए, तो लेट्स से ये आपका जो LZ है, दिस LZ ऑपरेट ऑन दिस फाई स्टेट, लेट्स से, तो ये कितना मिलेगा आपको? यू विल गेट लैम्बडा 5, करेक्ट। ठीक है, अब ये LZ जो ये LZ है क्या? व्हाट इज द L, अरे व्हाट इज द LZ? यू कैन सी हियर, दिस इज द LZ। तो ये जो LZ है, इस LZ को मैं लिख सकता हूं माइनस IH क्रॉस, एम आई राइट, डेल बाय डेल फाई, ठीक है, एंड यहां पे होगा केट फाई, एम आई राइट, विच इज इक्वल टू लैम्बडा कितना होता है LZ ऑपरेट का? MH क्रॉस, ये होता है ना लैम्बडा, देन यहां पे होगा दिस इज दी केट फाई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, दैट मींस अब यहां पे देखिए, तो इसको अब हम वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। तो यहां पे देखिए कि यहां पे हम इसको ये जो इस साइड पे लेके आते हैं, तो यहां पे होगा डेल, यहां पे दिस इज अ केट फाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे होगा आपका दिस इज केट फाई। मैं इसको स्टेट, तो इज इक्वल टू कितना होगा? ये होगा एम एच क्रॉस डिवाइडेड बाय माइनस आई एच क्रॉस इंटू यहां पे होगा दिस इज द डेल फाई। ठीक है, दैट मींस मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट डेल कैपिटल फाई डिवाइडेड बाय कैपिटल फाई इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं, एच क्रॉस कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आई से, डिवाइड कर दीजिए आई से, आई इंटू आई स्क्वायर होगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे होगा आई एम डेल फाई। सो दिस इज द, ये जो ये आपका होगा, अब यहाँ पे दिस इज अ कैपिटल फाई। अब टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड का इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे होगा आपके पास ln फाई इज इक्वल टू, ये होगा आपका आई एम फाई, दैट मींस दिस इज अ फाई इज अ फंक्शन ऑफ फाई एंड विच इज इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल आई एम फाई। तो ये जो है ये आपको मिला फाई पार्ट, दिस इज द एजिमुथल पार्ट, एंड ये एजिमुथल पार्ट जो है ये हमें मिला है, वो कितना है? फाई ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई एम फाई। नेक्स्ट पेज में मैं उसको लिखता हूं, तो क्या मिला आपको? दिस फाई ऑफ फाई, तो फाई ऑफ फाई इज इक्वल टू कितना मिला? अब उसको मैं डायरेक्टली नॉर्मलाइज करके लिखता, सो दिस 1/2 पाई, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल आई एम फाई। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? दिस इज एजिमुथल पार्ट। ओके, ये एजिमुथल पार्ट है। हम स्पेरिकल हार्मोनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पेरिकल हार्मोनिक्स में क्या होता है? स्पेरिकल हार्मोनिक्स इज नथिंग बट द एंगुलर पार्ट एंड एजिमुथल पार्ट। ओके, तो एजिमुथल पार्ट हमारे पास आ गया, यस। हमें कौन फाइंड आउट करने हैं अभी? एंगुलर पार्ट, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर पार्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए, दिस इज अ फाई पार्ट, ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो दिस फाई। अब ये जो फाई है, व्हाट इज दिस फाई? सो दिस फाई इज द पीरियोडिक फंक्शन, फाई इज द पीरियोडिक फंक्शन, फाई इज द पीरियोडिक फंक्शन। तो फाई क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। फाई क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ अ पीरियड, ऑफ पीरियड 2 पाई। अरे बराबर है कि नहीं? मतलब फाई यहां पे 2 पाई के बाद फिर से उधर आता है, अगेन 2 पाई सेम, 2 पाई सेम, मतलब 2 पाई के बाद वो जो आपका फाई जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है, इटसेल्फ, इट्स रिपीट इटसेल्फ। दैट मींस इसका मतलब ये है कि अगर आपने फाई ऑफ फाई लिखा, या आपने फाई ऑफ फाई प्लस 2 पाई लिखा, या आपने फाई ऑफ 5 प्लस 4 पाई लिखा, तो ये क्या होगा? सेम रहेगा, नो चेंज। व्हाई? बिकॉज ये पीरियोडिक फंक्शन है एंड इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। समझ गए? समझ गए सब लोग ये? चलो, तो मतलब मैं अब ये दोनों को कंसीडर कर रहा हूं, चलो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं दोनों को ध्यान से देखिए, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे 5 ओके, तो 5 क्या होगा आपका? 1 डिवाइडेड बाय अंडर 2 पाई, यस सर। एक्सपोनेंशियल क्या होगा सर? आई एम पाई, यस सर, ओके फाइन, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू कितना होगा? ये 1/2 पाई इंटू एक्सपोनेंशियल आई एम फाई। अब फाई को कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 2 पाई, 5 प्लस 2 पाई, बोथ आर द सेम बिकॉज इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा।
आई होप ये सबको समझ में आया होगा। चलो, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देखिए ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ओके सर, वेल एंड गुड। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, दिस इज द एक्सपोनेंशियल आई एम फाई, ओके, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई एम फाई, ओके, इनटू एक्सपोनेंशियल आई एम 2 पाई। लिख सकता हूं मैं ऐसे? आई एम, यस डेफिनेटली लिख सकता हूं। फिर से कैंसल, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल आई एम 2 पाई, इट शुड बी इक्वल टू 1, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए, अब ये 1 होने के लिए यहां पे कौन से m की वैल्यू पॉसिबल होगी? सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m? तो m जो है, ये m आपको लेना पड़ेगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अगर आप ये वैल्यू दोगे तभी जाके ये सेटिस्फाई करेगा। If you take the value of m is 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3, तब जाके ये वैलिड होगा। मतलब अगर आपने 1/2 लिया तो, अगर 1/2 लिया तो ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो फाई जो है ये फाई पीरियोडिक नहीं होगा, उसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई नहीं होगी। बट ऐसे तो है ही नहीं, फाई का पीरियोडिसिटी कितना है? 2 पाई है। तो वो होने के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड ये कौन से वैल्यू हमका सेटिस्फाई कर रहा है? ओनली ये। अगर मैंने 3/2 लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब फाई का पीरियोडिसिटी 2 पाई नहीं होगा, वो गलत है। दैट्स व्हाई आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आपके पास L2 है तो दिस द ml वैल्यू ऑलवेज होगा -2 -1 0 1 2, ऑलवेज इंटीजर। दैट मींस ये ml के वैल्यू जो है ये होता है -L2 प्लस L। सो दिस इज द रीजन, ये रीजन है उसका कि क्यों ओनली इंटीजर वैल्यूज क्यों अलाउड है। अगर इंटीजर वैल्यू अलाउड नहीं है इसका मतलब क्या वायलेट हो रहा है? इसका मतलब अगर इंटीजर वैल्यू अलाउड नहीं है, मतलब बाकी वैल्यू अगर अलाउड है, तो इसका मतलब इस जो फाई की पीरियोडिसिटी 2 पाई नहीं होगी एंड वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। दैट्स व्हाई अदर वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी आपको ये आता है कि ml की वैल्यू, तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्हाई वी टेक ऑलवेज द वैल्यू ऑफ ml इज -L2 प्लस L, सो टेल देम दिस इज द रीजन। तो ये रीजन है क्योंकि ये सेटिस्फाई होना चाहिए, पीरियोडिसिटी मेंटेन होना चाहिए। अगर आपने m की वैल्यू अलग लिया, पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं होगा, वो गलत है। दैट्स व्हाई ml का वैल्यू जो है, ये ml के वैल्यूज ऑलवेज -L2 प्लस 1 एंड इंटीजर वैल्यू ही अलाउ होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये सबको क्लियर हुआ होगा। एनी डिफिकल्टी अप टू दिस? नो डिफिकल्टी। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब हमारे पास 5 पार्ट जो ये आ गया, हमें क्या फाइंड आउट करना बाकी है? थीटा पार्ट। ओके, कौन सा पार्ट बाकी है हमारा? थीटा पार्ट। ठीक है, चलो। तो y, सो ये हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स है YLML, विच इज इक्वल टू क्या है? दिस इज नथिंग बट थीटा ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ, सॉरी, theta of theta and phi of phi. This is a spherical harmonics. Okay. अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं YLML एंड थीटा ऑफ थीटा मतलब f ऑफ थीटा। अब थीटा ऑफ थीटा लिखने से बेहतर डायरेक्टली मैं उसको क्या लिखता? f ऑफ थीटा। चलो ठीक है, इसका f ऑफ थीटा फाई फाई पता है क्या? यस, अब ये हमें पता चल चुका है, एक्सपोनेंशियल आई एम फाई, ये तो है। एंड दिस इज द स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो ये आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, मींस आपको f ऑफ थीटा की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। अरे सबको समझ में आ गया यार? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो अब देखिए कि लेट्स से वी हैव द स्टेट्स, हमारे पास स्टेट्स है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि L अगर 2 है तो L M L L एंड M दिस आर द स्टेट्स। तो लेट्स से आपके पास एक लोएस्ट स्टेट है, लोएस्ट स्टेट मींस व्हाट? L माइनस L, ये लोएस्ट स्टेट है ना, ठीक है, ये है L एंड माइनस L मतलब लोएस्ट स्टेट। ओके, तो ये लोएस्ट स्टेट है। ओके, दैट मींस दिस इज, मैं यहां पे लिख देता कि ये कौन सी स्टेट है? दिस इज द लोएस्ट स्टेट। ओके फाइन, ये लोएस्ट स्टेट है। ओके, है ना, लोएस्ट स्टेट है।
ये क्या है, दिस इज एल एंड प्लस एल, तो ये क्या है, दिस इज 1 1, तो ये कौन सा है, हायर स्टेट, ये कौन सी स्टेट है, हायर स्टेट। ओके सर फाइन, क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या अब ये लोएस्ट स्टेट है, अब इस लोएस्ट स्टेट पे हम एल माइनस ऑपरेटर ऑपरेट करें, ये ऑलरेडी लोएस्ट है, उस पे अगर अगेन लोएस्ट ऑपरेटर अगर ऑपरेट कर दिया तो ये नीचे जाएगा, नो, क्योंकि ऑलरेडी लोएस्ट स्टेट है, तो इसका आंसर कितना होगा, सिंपली 0। समझ गए मेरी बात, लोएस्ट स्टेट पे फिर से लोएस्ट कर रहे हैं, कहां पे जाएगा, किधर नहीं जाएगा, 0, ऑपरेशन 0, मतलब कोई फायदा नहीं है। यस, यहाँ हायर स्टेट है, यस, मतलब हायर स्टेट पे अगर मैं एल प्लस ऑपरेट कर दूं तो ये ऑलरेडी हायर स्टेट है, एंड इस पे आप एल प्लस ऑपरेट कर रहे हैं, ऊपर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो एल प्लस ऑपरेटर हायर स्टेट पे कितना होगा, 0, तो ये भी कितना होगा, 0। समझ गए, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ अब हमें यहां से ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम ये या इसको यूज करिए नहीं तो इसको यूज करिए, दोनों को भी यूज किया तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट विल स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट स्टेट। लेट्स से कंसीडर मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूं, देखिए कि एल माइनस जो है, ये एल माइनस हम ऑपरेट कर रहे हैं लोएस्ट स्टेट पे, तो ये लोएस्ट स्टेट पे ऑपरेट किया तो कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0। नाउ सी व्हाट इज आवर एल माइनस, तो एल माइनस कहां पे हमारा, ये है आप उनका एल माइनस, ठीक है, तो मैं इस एल माइनस को लू, यस, तो ये एल माइनस को अगर मैंने लिया तो ये एल माइनस क्या होगा, देखो माइनस एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाइव, दिस इज एल माइनस, इसीलिए हमने एल माइनस को फाइंड आउट किया है, समझ रहे ना, देन यहाँ पे होगा डेल बाय डेल थीटा माइनस आई कॉट थीटा डेल बाय डेल फाइव, राइट, एम आई राइट, तो ये क्या आपका, दिस इज दी एल माइनस, देन यहाँ पे क्या है, एल माइनस एल, ओके, तो एल माइनस एल मीन्स व्हाट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता ना, वाई एल माइनस एल, दिस, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, विच इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल आई यम, यम की जगह पे क्या डालना है आपको, यहाँ पे अगर एम एल है तो यहाँ पे होता है आपका एम एल, तो यहाँ पे आपका होगा माइनस एल पाई, समझ गए ये, दैट मीन्स वाई एल माइनस एल, ठीक है, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट एल माइनस एल, तो ये होगा आपका क्या बनेगा ये, सो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई एल फाइव, देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाले हैं, जस्ट वेट करिए, ये होगा आपका वाई एल माइनस एल, समझ गए, तो इसको जो है दिस इज व्हाट, तो ये मतलब मैं यहाँ पे ये एल माइनस जो ये एल माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है, अब ये किस पे ऑपरेट होगा, एल माइनस एल पे, एल माइनस एल ये है, मतलब ये ऑपरेट होगा आपका एफ ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई एल फाइव पे ऑपरेट होगा, इसका आंसर कितना मिलेगा, 0, समझ गए ये मेरी बात, ठीक है, ठीक है, ये मेरी बात सबको समझ में आया, सिंपल है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0, मतलब देखो यहां पे क्या है, ये आपका यहाँ पे ये चीज आपकी यहाँ पे इधर भेज दो, कितना होगा, 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं सो दैट हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सो डेल बाय डेल थीटा, ओके, डेल बाय डेल थीटा माइनस आई कॉट थीटा माइनस आई कॉट थीटा डेल बाय डेल फाइव, ओके, एफ ऑफ थीटा, देन क्या आएगा आपका एफ ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई एल फाइव इज इक्वल टू 0, डोंट से सर इसको हम उठा के डायरेक्टली 0 डाल देंगे, नो 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 नो, क्योंकि ये फंक्शन है, ये इस पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, वो फंक्शन है उस पर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, चलो अब इसको सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये होगा, ये इसके साथ होगा, दैट इज डेल बाय डेल थीटा, ये ऑपरेट किस पे होगा, एफ ऑफ थीटा पे एक्सपोनेंशियल माइनस आई एल फाइव पे ऑपरेट होगा, देन दिस विद दिस, तो ये माइनस है इधर मैं डायरेक्टली भेज देता, तो ये होगा आई, ये होगा आपका कॉट थीटा, देन यहाँ पे होगा डेल बाय डेल फाइव, ये होगा आपका एफ ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई एल फाइव एंड विच इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, एक्सपोनेंशियल आई फाई क्या होगा, बाहर आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आई एल फाई बाहर आएगा, डेल एफ ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल थीटा, ये बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू आई कॉट थीटा, कॉट थीटा, एफ ऑफ थीटा भी बाहर आएगा, यस। अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा माइनस आई एल फाई इंटू माइनस आई इंटू एल विच इज इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब यहां से आप एक्सपोनेंशियल आई फाई बाहर कॉमन निकालिए, इधर भेज दीजिए, 0 बनेगा, बनेगा कि नहीं बना, बना, ठीक है। मींस अब क्या बचेगा यहां पे, ध्यान से देखिए, टेल एफ ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल थीटा विच इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, ओके, इनका काम तमाम। देन क्या हो गया यहाँ पे L, दैट मींस दिस इज L cot थीटा इनटू एफ ऑफ थीटा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब इसका वेरिएबल सेपरेट में कर दो, दैट इज डेल एफ ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज एफ ऑफ थीटा, इधर लेके जाइए, इसको इधर भेजिए, L cot थीटा डेल थीटा, simple. Now take the integration on both sides, take the integration, so integration del f of theta divided by f of theta is equal to क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट है बाहर आएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाउ यू विल राइट दिस कॉट, तो कॉट को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, अरे लिख सकते हैं कि नहीं सकते, लिख सकते हैं ना, देन यहाँ पे होगा डेल थीटा, सो इसका आंसर कितना होगा, सिंपल, ठीक है। इसका जो आंसर, इसका आंसर होगा ln f ऑफ थीटा एंड इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा, दिस इज f प्राइम ऑफ थीटा एंड दिस इज f ऑफ थीटा, तो ये भी क्या होगा ln f ऑफ x, दैट मीन दिस इज ln f ऑफ थीटा, मतलब ये होगा ln sin थीटा, अरे होगा कि नहीं होगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, उसको मैं बोलता है ln c, व्हाई, बिकॉज फॉर द सिंप्लिसिटी, दैट मींस यहाँ पे आपका बनेगा ln f ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे यल भी था ना, यहाँ पे यल भी था, ठीक है। अब ये जो यल है, ये यल ऊपर जाएगा, है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस इज नथिंग बट दी ln sin l ऑफ थीटा प्लस ln c, ऐसे लिख सकते हैं हम, बेशक लिख सकते हैं, तो ln f ऑफ थीटा इज इक्वल टू होगा ln इंटू c sin टू द पावर l ऑफ थीटा, देन लॉग एंटी लॉग लीजिए बोथ साइड का, ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू c into sin to the power l into theta and this is nothing but your f of theta, तो ये क्या बन गया आपका, this is nothing but your f of theta। I hope you understood this everyone, ठीक है। ये जो ये क्या आपका f of theta है, and what is this c, this c is the normalization constant, तो ये f of theta, ये c क्या आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो मैं आगे लिखता कि f of theta हमें क्या मिला है, f of theta is equal to मिला है c into sin to the power l of theta, and so what is this c, c is the normalization constant, how will you find out the normalization constant, अब यहाँ पे स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये होगा mod c स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन, है ना, समझ रहे ना, इंटीग्रेशन थीटा क्या होगा आपका 0 टू पाई, ओके, देन यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर, दैट इज अ sin टू द पावर 2l ऑफ थीटा, एम आई राइट, इनटू यहाँ पे होगा sin थीटा d थीटा, व्हाई, बिकॉज़ दिस इज अ थीटा पार्ट, तो थीटा पार्ट का d टर्म में क्या आता है, sin थीटा d थीटा, ओके, एंड बाय, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड ये इंटीग्रेशन जो है, इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसको यूज करना पड़ता है, रिकरिंग इंटीग्रेशंस जो है उनका यूज करना पड़ता है, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, साकुराई बुक में आप देख सकते हो, आपको इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको गिवन दिया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता कि जो c की वैल्यू जो है, ये c की वैल्यू आती कैसे, क्या है, बिकॉज डेरिवेशन साकुराई बुक में आप एक बार देख लीजिए, तो समझ रहे हैं ना, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर l into l फैक्टोरियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ c इंटू अंडर रूट, ये होगा 2l प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, तो ये क्या है, c की वैल्यू है, ठीक है, तो ये c की वैल्यू मतलब आपका f ऑफ थीटा कितना बनेगा,
So your f of theta is c is the 1 divided by 2 to the power l into l factorial. ये होगा अंडर रूट, दिस इज नथिंग बट दी 2l plus 1 factorial divided by 2 एंड ये कितना होगा sin to the power l theta. I hope you understood this and this is nothing but the f of theta. तो ये क्या है आपका f of theta है. अरे समझ गए? That's it. तो स्पेरिकल हार्मोनिक्स आपका क्या बना? What is the spherical harmonics? अब ये जो है ये किसके लिए किया हमने? ये जो है ये किसके लिए कर रहे हैं हम? सी यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हम ये कर रहे हैं लोएस्ट स्पेरिकल हार्मोनिक्स के लिए. लोएस्ट देखो यहाँ पे माइनस ही लिया, दिस इज फॉर द लोएस्ट. तो ये वाला जो है ये वाला है, दिस इज द लोएस्ट स्पेरिकल हार्मोनिक्स l minus l which is equal to f of theta. तो f of theta आपका ये है, that is 1 divided by 2 to the power l factorial under root 2l plus 1 factorial divided by 2, ये factorial है, ठीक है, factorial divided by 2 into sin to the power l theta and क्या है आपका phi part, that is 1 divided by under root 2 pi into exponential minus il phi. Why this? Because minus l. समझ गए ना सब लोग? And this is nothing but this spherical harmonics. तो ये आपका क्या है? Spherical harmonics है. And this spherical harmonics is the lowest spherical harmonics. ये कौन सा spherical harmonics है? This is the lowest spherical harmonics. Lowest spherical harmonics. Okay, fine sir. ये lowest spherical harmonics है. This is lowest spherical harmonics. Why? Because we have taken ml value is a minus l. Lowest. समझ गए सब लोग? अरे यहां तक सबको क्लियर है? एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डिफिकल्टी होगी. ठीक है, आई होप. अब लेट्स से कंसीडर, मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट वन कि कंसीडर यस स्टेट. कंसीडर यस स्टेट. अगर आपने यस स्टेट कंसीडर कर दिया मतलब यल क्या होगा आपका 0, ml कितना होगा आपका 0. तो इसमें डाल तो कितना होगा ये y0 0, दिस इज अ थीटा फाई, ओके, विच इज इक्वल टू क्या होगा देखो, दिस इज अ 1 1, ये सारी चीजें 1 होगी एंड सिंपली यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, समझ रहे ना. देन ये होगा आपका अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई. ठीक है, ये होगा, समझ गए ये. दिस इज अ y0 0. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, अगर लेट्स से मैं कंसीडर कर रहा हूं, अब नेक्स्ट स्टेट कंसीडर करते हैं. कंसीडर पी स्टेट. ओके, अगर मैं पी स्टेट कंसीडर कर दूं तो पी स्टेट मतलब यल कितना होगा आपका 1. एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ml? ml इज -1 0 1. ओके, तो हमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स निकालना है. तो इसके करस्पॉन्डिंग स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्या होगा y1 -1 y1 0 y1 1. सर क्या ही बात है, इजी बात है. यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे एंड सॉल्व करेंगे. नो 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 नो, ऐसे बिल्कुल करना नहीं है आप, बिकॉज ये ओनली फॉर द लोएस्ट स्टेट के लिए. दिस इज लोएस्ट स्फेरिकल हार्मोनिक्स. लोएस्ट स्फेरिकल हार्मोनिक्स मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है वो सिर्फ आपको इसकी वैल्यू देगा, इनकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी वहां से, आपको इनसे फाइंड आउट करना पड़ेगा. समझ रहे मेरी बात? कैसे फाइंड आउट करना है, चलो मैं एक पहले वाला है इसको आपको जो है वो सॉल्व करके देखता. चलो देखते हैं. हम फाइंड आउट करेंगे y l नो 1 -1. दिस इज द लोएस्ट ना, ये लोएस्ट है. दिस इज द लोएस्ट 1 -1. दिस इज द लोएस्ट. आवाज आ रही है ना मेरी? दिस इज द लोएस्ट. ठीक है, अब ये जो है विच इज इक्वल टू कितना होगा देखो ना, ध्यान से देख. दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर l into l फैक्टोरियल. ओके, अंडर रूट क्या है 2l plus 1. ये कितना है 1, तो 2l plus 1 कितना होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या है आपका पास 2 sin टू दी sin पावर l, दैट इज 1 थीटा. समझ गए? ठीक है, देन यहां पे क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 4 पाई. ठीक है, एंड क्या है आपका एक्सपोनेंशियल
आई फाइव, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई यल, यल कितना है 1, होगा एक्सपोनेंशियल आई फाइव। इज दिस क्लियर टू यू? ये सबको क्लियर है? दैट मीन्स अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो y1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ठीक है, ओ दिस इज 2 पाई ना, 2 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट 4 पाई, 2 पाई, ये 2 पाई है ना, तो ये आपका 2 है, तो ये होगा आपका अंडर रूट, है ना, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे होगा आपका साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाइव, बराबर। तो ये 2 एंड ये 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बनेगा y1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इस 2 को अंदर लेके आओ तो होगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड यहाँ पे बनेगा आपका साइन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाइव, दैट्स इट। तो आपका y1 माइनस 1 कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 3 एंड ये 4 गुना 8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 पाई इंटू साइन थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाइव। I hope you understood this. So this is the spherical harmonics. ये लोएस्ट स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, बट सर हमें ये लोएस्ट मिला, हमें y10 निकालना है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सर हम 1 की जगह पे 0 डालेंगे, नो 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 नो, दैट इज द रॉन्ग प्रोसीजर, क्योंकि ये हमें जो फॉर्मूला है वो सिर्फ लोएस्ट स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो मैं आपको जस्ट प्रोसीजर बताता, एंड वो जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है देखिए, ये आपका क्या है, y1 माइनस 1, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1, दैट्स इट। अब हमें क्या चाहिए, y1 0 चाहिए ना, तो इस पे ऑपरेट कर दीजिए l प्लस, तो यल प्लस इस पे ऑपरेट किया तो क्या आएगा, देखिए यल प्लस इस पे ऑपरेट किया तो ये आएगा आपका ये आएगा h क्रॉस अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1 माइनस m इंटू m प्लस 1, एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टेट राइज होगा, देन यहाँ पे होगा 1 0, इसको बोलता मैं लैम्बडा, तो ये l प्लस ऑपरेट होगा 1 माइनस 1 पे, आपको मिलेगा लैम्बडा गेट 1 0, आपको कौन चाहिए 1 0, तो आपको 1 0 चाहिए, लैम्बडा उधर भेज दो, तो ये लैम्बडा होगा l प्लस ऑपरेट करो 1 माइनस 1 पे, अब ये स्टेट आपको पता है, यस, इसको आप ऑपरेट कर दिए इस पे, आपको l 1 0 मिल जाएगा, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, तो आज की सेशन में भी इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का जो है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।